इंडिया मिक्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों श्रोताओं को डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी की तरफ से अभिवादन है। आज हम हिंदी के विख्यात कवि भक्तिकाल के शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर अपना व्याख्यान माला प्रस्तुत करूंगा। व्याख्यान माला से पहले सर्वप्रथम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना से करूंगा। यह सरस्वती वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा हुआ है। इस वंदना में निराला जी ने अज्ञानता को दूर करने तथा नव चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे काट अंधउर के बंधन स्तर बहा जननी जो तिरमय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर। पुनः सभी दर्शकों को नमस्कार, अभिवादन। गोस्वामी तुलसीदास भक्त शिरोमणि, सर्वप्रथम उनके जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालेंगे, फिर उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में अलग अलग विचारों के विद्वानों के अनुसार उनके जन्म स्थान, उनके समय आदि पर मत भिन्नता है। जैसा कि बेनी माधव दास और रघुवर दास जो कि तुलसीदास जी पर ग्रंथ लिखे हैं, उनके अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में हुआ था। अर्थात ईस्वी सन के हिसाब से देखा जाए तो उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और तुलसीदास की मृत्यु संवत 1680 में हुआ था, अर्थात 1623 ईस्वी। यानी जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। इस संबंध में एक जनश्रुत भी प्रचलित है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजयो शरीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस श्रावण शुक्ला सप्तमी के स्थान पर कहते हैं कि नहीं, कृष्णा तीज शनि को उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। अब उनके माता पिता के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था, और लेकिन उनका पालन पोषण चुनिया नामक दासी ने किया था। या कहीं कहीं ग्रंथों में उसका नाम मुनिया भी मिलता है। उनके दीक्षा गुरु कौन थे? उनके दीक्षा गुरु नरहयानंद थे, जिन्होंने जिससे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और जिन्होंने ही
इनका जो पूर्व नाम राम बोला था, राम बोला से इनका नाम तुलसीदास रखा था। इनकी जो शिक्षा गुरु थे, जिन्होंने इनके भक्ति, जिनको भक्ति गुरु भी कहा जा सकता है, वो शेष सनातन जी थे। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, और तुलसीदास जी के माँ के नाम के बारे में भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि उनके माँ का वास्तविक नाम क्या था। तो इस संबंध में मैं रहीम का एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूंगा कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, अगोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। इतना ही नहीं, तो स्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं भी कहा कि राम ही पिय पावन तुलसी, तुलसीदास ही हुलसी सी। अब तुलसीदास जी पराशर गोत्र के दूबे पतियोजा के थे, ब्राह्मण थे, और उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय बीता था। इस संबंध में उन्हीं की लिखी हुई ये दो पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बाल तिल लत बिल लत द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चारे ही चटन को। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन अभावग्रस्त बीता। तुलसीदास जी काव्य रचना कैसे शुरू किए, इसके प्रति उनकी पत्नी को प्रेरक माना जाता है। और जैसा कि भक्तमाल की टीका, रघुवर दास का तुलसी चरित, बेनी माधव दास का गोसाई चरित, इन सब में रत्नावली के द्वारा जो धिक्कारने की बात कही गई है, वही उनके काव्य रचना की प्रेरणा की बात कही है। रत्नावली ने कहा है तुलसीदास के पर, लाज न लागत आपको दौरे आयऊ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे जैसी प्रीति तैसी जो श्री राम में होते न भीति। गोस्वामी तुलसीदास जी की विरक्ति हुई और तुलसीदास जी काशी पहुंचे। काशी में उन्होंने अध्ययन भी किया अपने गुरु से सनातन के श्री चरणों में। काशी से तुलसीदास जी अयोध्या गए, अयोध्या से जगन्नाथपुरी, फिर वहां से रामेश्वरम, द्वारका, बद्रिकाश्रम, इन सब जगहों से घूमते हुए मानसरोवर, चित्रकूट होते हुए पुनः पुनः काशी एक बार आए, और उन्होंने तमाम कई ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों के बारे में हम एक एक करके सारे ग्रंथों के बारे में विस्तृत विवेचन करेंगे। तुलसीदास जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें रामचरितमानस हमारा मुख्य विषय है। आज रामचरितमानस पर ही हम विशेष टिप्पणी करेंगे, लेकिन हम उनके ग्रंथों का क्रमवार वर्णन करना चाहते हैं। तो जैसा कि उदय भानु सिंह कृत की एक रचना है काव्य, तुलसी काव्य मीमांसा, यदि हम उसके हिसाब से देखा जाए तो तुलसी का जो पहला ग्रंथ है वो है वैराग्य संदीपनी। इसका प्रकाशन संवत 1626-27 के आसपास हुआ था, और यह रचना ब्रजभाषा में है। 64 दोहे हैं इसमें, और 2 सोरठे हैं, 14 चौपाइयों का प्रयोग इसमें किया गया है, और यह रचना उनका मुक्तक ग्रंथ है। और तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है, यानी वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसी के अखिल ज्ञान का सागर है। इस ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास ने संत स्वभाव, संत महिमा, नीति, भक्ति, राम नाम महिमा आदि सबका समावेश किया है, और यह मुख्यतः साहित्यिक अवधि में लिखा गया है। उनका अगला ग्रंथ माना जाता है वह है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न की रचना लगभग संवत 1627-28 में हुई थी, और यह भी अवधि का ही ग्रंथ है, और मुख्यतः इसमें दोहा छंद का ही प्रयोग
किया गया है। और ये मुक्तक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को रामशलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं और इसमें शुभ अशुभ का विचार किया गया है। इसे ज्योतिष ग्रंथ भी माना जाता है। इसके 7वें सर्ग के सप्तक में शकुन विचारने का ढंग दिया गया है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है इस रचना, और इसमें 7 सर्गों में राम कथा को प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक सर्ग में 7 पुस्तक हैं और प्रत्येक पुस्तक में कुल 7 दोहे हैं, और इसकी रचना काशी में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास की तीसरी रचना जो मानी जाती है, पहली रचना हमने आपको बताया वैराग्य संदीपनी, दूसरी रचना रामाज्ञा प्रश्न, तीसरी रचना रामलला नछू। इसकी रचना संवत 1628-29 के आसपास हुई, और यह भी ठेठ अवधि में लिखा हुआ है। यानी अभी तक जो भी ग्रंथ हमने आपके सामने प्रस्तुत किए उसमें एकमात्र वैराग्य संदीपनी पहला जो है ब्रजभाषा में है, और रामाज्ञा प्रश्न वो आपके सामने प्रस्तुत किया जिसे अवधि में लिखा गया है। रामलला नछू ये भी अवधि का ठेठ अवधि का काव्य। हाँ, एक प्रश्न है कि वैराग्य संदीपनी के बारे में कुछ विद्वान इसे साहित्यिक अवधि का भी रचा हुआ मानते हैं, इसलिए थोड़ा मत भिन्नता है कि कुछ विद्वान इसे ब्रजभाषा में मानते हैं तो कुछ विद्वान इसे साहित्यिक अवधि में रचा हुआ मानते हैं। तो रामलला नछू में वर्णन किसका है? इसमें 20 सोहर छंदों का प्रयोग किया गया है, जो अक्सर हम मांगलिक कार्यक्रमों में, वैवाहिक आदि कार्यक्रमों में गीत के रूप में सुनते हैं ये सोहर। और यह एक प्रबंध काव्य है तुलसी का। इसमें राम विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय जो नौछू का वर्णन होता है, उसमें यज्ञोपवीत संस्कार के समय जो नौछू का वर्णन होता है, और इसमें तुलसी के श्रृंगारी और रसिक पक्ष का भी प्रकटीकरण हुआ है। तुलसी की जो अगली रचना है वो है जानकी मंगल। जैसा कि जानकी मंगल यह मांगलिक गीतों का संग्रह है, और इसकी रचना संवत 1629-30 के आसपास हुई, और ये भी अवधि का ही ग्रंथ है, और इसमें 216 सोहर छंदों का प्रयोग किया गया है। तुलसी का ये प्रबंध काव्य है। राम सीता के विवाह का वर्णन भी इसमें है। इसका आधार क्या है? इसका आधार ग्रंथ जो है वो वाल्मीकि रामायण है। इसी आधार पे गोस्वामी तुलसीदास ने जानकी मंगल की रचना जो है अवधी भाषा में की है, और सोहर छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। तुलसीदास के अमर कीर्ति कौन है? वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस राम के चरित्र पर लिखा गया संपूर्ण हिंदी साहित्य का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। राम के चरित्र का वर्णन हिंदी में कहां सबसे पहले हुआ है, यह मैं एक विशिष्ट तथ्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि राम कथा के बारे में थोड़ा सा वर्णन पृथ्वीराज रासो में किया गया है। लगभग 6 छंदों में पृथ्वीराज रासो के हिंदी साहित्य में। संस्कृत में तो इसके लिए आदि कवि, संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि जी ने किया है। रामायण को 7 खंडों में उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रकाशित कराया था। और तो रामचरितमानस की रचना कैसे हुई, कब हुई, इसके संबंध में ये कहा जाता है कि चौपाई दोहा और चौपाई छंदों में लिखा गया है, और 1074 कड़वकों में ये बटा हुआ है। यह भी प्रबंध काव्य है, तुलसी का प्रबंध काव्य। 7 कांडों में इसमें राम की कथा कही गई है। इन 7 कांडों में सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन है? जैसा कि हम सबसे पहला बालकांड है, इस तरह से बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक जो 7 कांड है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, अक्सर ये प्रश्न साक्षात्कार में भी पूछा जाता है। तो यह माना गया है कि अयोध्या कांड जो है वो मानस का हृदय स्थल है। इस संबंध में 1-2 पंक्तियां भी हैं। बाल के आदि उत्तर के अंता, मध्य अयोध्या बूझहि संता। अर्थात अयोध्या कांड रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण कांड
माना गया है। इसकी रचना संवत 1631 ईस्वी में हुई थी। रामचरितमानस की रचना का आरंभ कैसे हुआ? इसकी रचना चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन आरंभ हुई थी, ऐसा माना जाता है, मंगलवार का दिन था। और यह रचना तुलसीदास जी ने 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण किया था। इस संबंध में एक संवैधानिक तथ्य मैं देना चाहूंगा कि जैसे हमारा संविधान भी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था, हमारे देश का संविधान, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जो हमारा एक तरह से तुलसी ने संविधान के जैसा इस विशाल ग्रंथ को लिख डाला, 2 वर्ष 7 माह और 26। इसमें जो तुलसी ने रामचरितमानस लिखा है उसका किष्किंधा कांड विशेषतः उन्होंने काशी में लिखा था। दोहा चौपाई छंद में विशेषता क्या इनकी कि 8 अड़तालियों के बाद तुलसीदास जी दोहा रखते हैं। अब इसका एक महत्वपूर्ण कांड है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया? इसके इस संबंध में एक पंक्ति है कि सुंदरे सुंदरी सीता अतः सुंदर मिचते, सुंदरे सुंदरी लंका अतः सुंदर मिचते। लंका सुंदर थी, माँ सीता की सुंदरता और भगवान श्री राम के बारे में वर्णन आदि सुंदर कांड की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। इसमें एक चित्रकूट सभा है जो अयोध्या कांड में है, चित्रकूट सभा। इस संबंध में जो लोक नीति, वेद नीति और राजनीति का समन्वय है, शुक्ल जी ने इसे बड़ी ही आध्यात्मिक घटना कहा है। साथ ही मानस के लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य भी कहा है। हम अब इस लोक मंगल के बारे में भी जानेंगे, तुलसी के काव्य की रचना के उद्देश्यों के बारे में भी जानेंगे। प्रत्येक विद्वानों ने अपनी काव्य रचना के कुछ न कुछ उद्देश्य बताए हैं। जैसे हम संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रारंभ करते हैं तो आचार्य मम्मट का जो काव्य शास्त्र है, मम्मट ने अपने ग्रंथ में काव्य रचना का उद्देश्य बताया है कि काव्यम यशसे अर्थ कृते शिवेतर क्षतये सद्य पर निर्वित्तये। अर्थात काव्य उन्होंने जो यश प्राप्ति के लिए काव्य रचना की, शिवेतर क्षतये अमंगल निवारण के लिए काव्य की रचना की, सद्य पर निर्वित्तये अर्थात तत्काल परमानंद की प्राप्ति के लिए। उसी प्रकार हिंदी में जायसी भी कहते हैं, मकुयर है जगत महचीना। इस संसार में अपनी पहचान बनाने के लिए मैंने इस पद्मावत ग्रंथ की रचना की है। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं कि ओ मन जानी कवितयस कीना, अमकुयर है जगत महकीना। अब हम मानस के कुछ प्रसंगों को यहाँ पर रखना चाहते हैं कि मानस में को एक प्रकार से जलाशय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तालाब के रूप में, और उसके क्या कौन कौन से घाट हैं इस पर भी हम थोड़ी टिप्पणी करना चाहेंगे। कि गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों को वर्णित किया है। और तुलसी ने रामचरितमानस की तुलना जो सरोवर से की है, उसके 4 घाट निम्न है। पहला है राजघाट। इस घाट को विशेष जनों के लिए उपलब्ध बताया गया है और इसे ज्ञान घाट भी कहा गया। इसका आशय क्या रहा? इस ज्ञान घाटे का शिव पार्वती संवाद रहा। दूसरा है पनघट। ऐसा माना जाता है कि सती नारियों के लिए इसे प्रयुक्त किया गया, इस पनघट शब्द का। इसका विशेष अर्थ इसी में है। और इसमें यह कहा गया कि प्राण पूर्ण सती स्त्री जो पराये पुरुष की छाया भी न स्पर्श करती हो, उसके लिए घाट है। और इसे उपासना घाट भी कहा गया है। और इसका आशय काक भुसुंडी गरुण संवाद के रूप में लिया जाता है। अर्थात पहला था राजघाट, जिसे हमने ज्ञान घाट भी कहा, और इसका आशय शिव पार्वती संवाद से था। दूसरा जो था वो पनघट था, जो मुख्यतः सती नारियों के लिए माना जाता था।
और यह मुख्यतः काकभूषिणी गरुड़ संवाद के रूप में लिया जाता है। तीसरा जो था वो पंचायत घाट कहा था, जैसे पंचायती घाट कहा गया, ये भी जन साधारण के लिए ही था पंचायती घाट, और इसे कर्म घाट भी कहा गया है। इसका आशय क्या है? इसका आशय याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद से, अर्थात जो पंचायती घाट था उसका संबंध याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, इन दोनों ऋषियों में जो संवाद हुआ था रामचरितमानस में, उसको पंचायत घाट के अंतर्गत रखा जाता है। चौथा क्या है? गौ घाट। इसमें दीनहीन ये सबके लिए उपलब्ध माना जाता है ये गौ घाट, और इसे दैन्य घाट व प्रपत्ति घाट भी कहा गया है। तो इसका आशय क्या था? तुलसी का सकल मानस संवाद ही इस गोघाट में है। गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ प्रसंगों को, जैसे कि उत्तर रामचरितम में जो भवभूति का एक नाटक है उत्तर रामचरितम, उसमें शंभुक वध की एक कथा आती है, और लेकिन इस कथा का वर्णन तुलसीदास ने नहीं किया है। अब मानस की पहली टीका किसने लिखी थी? तो मानस की जो पहली टीका थी वो रामचरण दास जी ने लिखी थी। मानस पर जो सर्वाधिक प्रभाव किस ग्रंथ का माना जाता है? वैसे तो उन्होंने लिखा है नाना पुराण इगमागम संबंधम, तमाम पुराणों का आधार इन्होंने लिया है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव यदि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर है तो वह है अध्यात्म रामायण का। अध्यात्म रामायण का सर्वाधिक प्रभाव गोस्वामी तुलसीदास पर माना जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसको सुनाया था? जैसा कि हम जानते हैं कि रामचरितमानस, राम के बारे में तुलसी को किसने सुनाया था? शेष सनातन जी ने। तुलसी ने जब रामचरितमानस लिख लिया तो उसे सर्वप्रथम सुनाया किसको? तो वो अपने प्रिय सखा रसखान को इन्होंने अपने मानस ग्रंथ को सर्वप्रथम सुनाया था। मानस के विषय में उसकी विशेषता में रहीम जी लिखते हैं, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, पवन ही प्रकट यवन ही प्रकट कुरान। जिस प्रकार यवन अर्थात मुस्लिमों के लिए कुरान की महत्ता है, हिंदुओं के लिए वेद की महत्ता है, संतों के लिए जीवन प्राण की महत्ता है, वही रामचरितमानस की महत्ता है। इतनी बड़ी बात रहीम जी ने मानस के बारे में कहा। मानस के उत्तर कांड में, जो कि 7वां कांड है, तुलसी के विचारधारा के दर्शन हमें मिलते हैं, जहां वो रामराज, कलिकाल, आज तमाम विपत्तियों के बारे में भी वर्णन करते हैं। मानस व कवितावली दोनों में तुलसीदास जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। तुलसीदास जी का अब अगले ग्रंथ को लेते हैं। तुलसीदास जी का जो अगला ग्रंथ है वो है, माना गया है पार्वती मंगल, और इसकी रचना संभवतः 1643 संवत 1643 के आसपास हुई, और यह माना जाता है कि यह पूर्वी अवधि का मंगल गीत काव्य है, और 164 छंदों में, विशेषकर हरिगीतिका छंदों में इन मंगल गीतों को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में यह माना जाता है कि एक प्रबंध काव्य है, और इसमें तुलसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह श्री पार्वती विवाह का वर्णन करना है। तुलसी का मुख्य उद्देश्य। इस संबंध में हम ये कहेंगे कि इसका आधार क्या है? पार्वती मंगल की रचना का आधार क्या है? किस आधार पे पार्वती मंगल को रचित किया गया? तो पार्वती मंगल की रचना का आधार संस्कृत के महाकवि कालिदास के कुमार संभव को माना गया, क्योंकि इससे मिलती जुलती कथा कुमार संभव में हमें मिलती है। इसमें विवाह के रीति रिवाजों का बड़ा ही सुंदर वर्णन पार्वती मंगल में किया गया है। तुलसीदास की अगली रचना कौन है? वो है कृष्ण गीतावली। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का भेंट जब सूरदास से हुआ तो सूर ने तुलसी से कृष्ण पर भी लिखने के लिए कहा। भगवान कृष्ण पर, चूंकि तुलसी की
ज्यादा रचनाएं तो राम पर है। तो कृष्ण पर लिखने के कहा और उनके इस अनुनय को तुलसी ने माना और उन्होंने कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ लिखा था। और इसकी रचना संवत 1643 से संवत 1660 के आसपास मानी जाती है। और यह ब्रजभाषा का ग्रंथ है। इसमें पदों का प्रयोग किया गया है और ज्यादातर इसमें गीत काव्य के मुक्तक हैं। इसमें भगवान के लोक रंजक रूप का चित्रण किया गया है। विशेषकर कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन है, गोपिकाओं के प्रेम मथुरा गमन का वर्णन है, साथ ही इसमें भ्रमर गीत के प्रसंग का भी वर्णन किया गया है। और इस रचना में पदों का जो प्रयोग है वो कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है। द्रौपदी चिरहरण का भी इसमें संक्षेप में वर्णन दिया गया है। इनकी अगली रचना है गीतावली, तुलसीदास की एक और प्रसिद्ध रचना गीतावली। ये भी 7 कांडों में है और इसकी रचना लगभग संवत 1630 से 1670 के आसपास मानी जाती है। इस संबंध में माना जाता है कि ये ब्रजभाषा की इनकी रचना है, 328 पदों में गीत काव्य मुक्तक। तुलसी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि तुलसी का अवधि और ब्रजभाषा पर समान अधिकार था। इनके जो 12 ग्रंथ हैं इसमें 6 ग्रंथ ब्रजभाषा में और 6 ग्रंथ अवधि भाषा में। तो ये जो ब्रजभाषा का ग्रंथ है तुलसी का, इसमें इन्होंने 328 पदों में गीत काव्य मुक्तकों को लिखा है। रामचरित के कुछ चुने हुए प्रसंग को तुलसी ने इसमें वात्सल्य वर्णन के रूप में निखारा है और इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा के रूप में नहीं, हास परिहास के रूप में चित्रित किए गए हैं। और सीता के साथ हिंडोला झूलते राम के माधुर्यपूर्ण वर्णन इसमें मिलते हैं। सीता के साथ हिंडोला झूलते राम के माधुर्यपूर्ण वर्णन यदि कहीं मिलता है तो वो है गीतावली में मिलता है। और यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस प्रकार का वर्णन मिलता है। यह राम गीतावली और पदावली रामायण नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इसे राम गीतावली भी कहते हैं, पदावली रामायण भी कहते हैं। और यह भी 7 कांडों में राम कथा का वर्णन करता है। तुलसी की एक और रचना जो बहुत प्रसिद्ध है वो है उनकी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका अर्थात विनय का पत्र, वह पत्र जो उन्होंने भगवान श्री राम के दरबार में अर्जी के रूप में लगाया है। और यह रचना जो विनय पत्रिका है इसकी रचना लगभग संवत 1631 से 79 के बीच की है। और यह उनकी साहित्यिक ब्रज भाषा की रचना है विनय पत्रिका। जो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जो अन्य ग्रंथों में, उसकी अपेक्षा इसमें उन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसी ने इस ग्रंथ में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। इसे राम विनयावली भी कहते हैं। इस ग्रंथ को विनय पत्रिका के साथ साथ इसे राम विनयावली भी कहते हैं। कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद है। कलयुग में जो अत्याचार है उस संबंध में तुलसी राम से यह विनय करते हैं। और वह जो विनय के पद हैं वही विनय पत्रिका में प्रविष्ट हैं। और विनय पत्रिका का यदि अर्थ देखा जाए तो विनय पत्रिका का सीधा अर्थ होता है प्रार्थना या अर्जी। कौन सी अर्जी? जो उन्होंने भगवान श्री राम के दरबार में भेजी थी। और यह अर्जी किस प्रकार भेजी थी यह भी एक बहुत ही विचित्र प्रसंग है। तुलसी ने राम की सेवा में यह अर्जी भेजी। इस अर्जी को भेजने में उन्हें 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ा। ये 7 ड्योढ़ियों के अपने अपने एक अधिकारी थे। यह बहुत ही रोचक प्रसंग है। और इन 7 ड्योढ़ियों के इन अपने अधिकारी कौन थे? पहले ड्योढ़ी के जो अधिकारी थे वो गणेश को माना गया है, दूसरे के सूर्य को माना गया है, तीसरा शिव को माना गया है, चौथा दुर्गा को माना गया है, पांचवां गंगा को माना गया है, छठवां यमुना को माना गया है और 7वां ड्योढ़ी हनुमान के जिम्मे था। इन सबको पार करके भगवान श्री राम के दरबार में यह अर्जी भेजनी थी।
तो जो छठी ड्योढ़ी थी उसके बाद दो वन भी आते हैं प्रसंग में, कि छठी ड्योढ़ी के बाद दो वन हैं, और दो वन कौन है? उसमें एक वन जो है वो है आनंद वन। यह कहाँ था? ये काशी में था। दूसरा जो वन है वो है चित्रवन। चित्रवन चित्रकूट में, जिनका यथास्थान वर्णन भी इन्होंने किया है। इन 7 ड्योढ़ियों के पार भगवान राम का राजमहल है। यानी इन 7 ड्योढ़ियों के पार करने के बाद ही उनकी अर्जी भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच सकती थी। और ये अर्जी पहुंचाया किस तरह से गया? इन 7 ड्योढ़ियों को पार करते हुए लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी जी से होते हुए, सिफारिश करते हुए, प्रार्थना करते हुए अंत में ये राम के पास ये अर्जी पहुंचती है तुलसी की। और उनकी इस अर्जी के बाद इस पत्र पर ऐसा माना जाता है कि राम हस्ताक्षर करते हैं। ऐसा वर्णन, ऐसा प्रसंग इसमें मिलता भी है। शिव सिंह सेंगर ने विनय पत्रिका को विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ बताया है। विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ यदि किसी को कहा गया है तो विनय पत्रिका को कहा गया। और ये हिंदी के महान विद्वान, जो साहित्य इतिहास लेखक भी हैं, शिव सिंह सेंगर, इनकी एक रचना जो है साहित्य इतिहास में, जिसे शिव सिंह सरोज कहा जाता है, प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने विनय पत्रिका की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ है और यह प्रपत्ति काव्य है। प्रपत्ति क्या है? प्रपत्ति के बारे में हम यह बताना चाहेंगे कि प्रपत्ति एक मानसिक स्थिति है जिसमें अपने को दीन व निराश्रित समझने वाला भक्त अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है, ऐसा माना जाता है। तो ये ग्रंथ रहे। अगला जो रचना है वो है दुहावली। दुहावली की रचना संवत 1626 से 1680 के बीच, क्योंकि इन सभी ग्रंथों का कोई निर्धारित समय जो माना गया हो, सर्वमान्य कोई समय निर्धारण नहीं है, फिर भी ये माना जाता है कि दुहावली की रचना संवत 1626 से 1680 के बीच हुई थी। और ये माना जाता है कि यह ब्रजभाषा का ग्रंथ है और इसमें दोहा और सोरठा छंदों की प्रमुखता है। इस ग्रंथ में जो दुहावली है जिसमें 573 दोहे हैं और लगभग 22 सोरठे हैं। इसमें मुक्तक है, यह मुक्तक ग्रंथ माना जाता है। नीति, भक्ति आदि की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। इसे तुलसी सतसई भी कहते हैं, यानी कि जो दोहावली उनका ग्रंथ है इसे तुलसी सतसई भी कहा गया है। इसमें राम महिमा, तत्कालीन परिस्थितियों इत्यादि का बड़ा ही मार्मिक रोचक वर्णन किया गया है। तुलसी की जो 11वीं रचना है वो बरवे रामायण है। यह माना जाता है कि इस रचना के पीछे रहीम का जो एक ग्रंथ है बरवे नायिका भेद, जो रहीम ने भी इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया था, बरवे नायिका भेद से प्रभावित होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरवे रामायण नामक ये ग्रंथ लिखा था। और यह इसमें कुल तुलसीदास जी ने 69 बरवे छंदों का प्रयोग किया है। यह भी मुक्तक ग्रंथ है और उत्तरकांड में कवितावली की तरह यह राम विषयक व अन्य देवी देवता विषयक 12वें छंद का एक ग्रंथ है। इसमें यह एक इस ग्रंथ की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि इस ग्रंथ में मंगलाचरण का प्रयोग नहीं किया गया है। यह भी ग्रंथ भले 7 सर्गों में लिखा गया है और लेकिन इसमें मंगलाचरण का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। और तुलसीदास की जो आखिरी रचना है कवितावली, वैसे तो तमाम विद्वान उनकी आखिरी रचना हनुमान बाहुक को मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि हनुमान बाहुक जो ग्रंथ है वो कवितावली का परिशिष्ट रूप है। और यह तुलसी की अंतिम रचना जो कवितावली है, इसके अंतिम परिशिष्ट हनुमान बाहुक का जो मुख्य विषय है वो तुलसी के बाहु रोग से मुक्ति के लिए जो उन्होंने निवेदन किया है भगवान श्री राम से, हनुमान अपने श्री राम से नहीं हनुमान जी से अपने बाहु पीड़ा की मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। इस ग्रंथ को कवित्त रामायण भी कहते हैं और ब्रजभाषा में रचित है यह ग्रंथ। तो इस प्रकार हमने
तुलसीदास के कुल 12 ग्रंथों का अध्ययन किया है। कुछ तकनीकी गड़बड़ी को सही किया जा रहा है। अब हम थोड़ा उनके कुछ पद्यों के बारे में भी जानेंगे। स्वामी तुलसीदास जी के काकभूषुंडी के प्रकरण में उनका एक बहुत ही रोचक पद्य है। जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधीश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाई प्रभो। दस दस शीश विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि पूरी रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे शर पावक तेज प्रचंड दे। महिमंडल मंडन चारुत। इस जो हमने अभी प्रसंग जो दिया है, इसमें भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर उनका जो राज तिलक किया गया तथा सर्वत्र आनंद एवं प्रसन्नता जो व्याप्त हुई, तो वेदों ने इसमें भाटू का रूप धारण कर लिया और ये रूप धारण करके भगवान श्री राम की गुणगान किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने वहां आकर गदगद बाड़ी में राम की स्तुति की। इन पंक्तियों में शिव जी द्वारा की गई जो राम की स्तुति थी उसको मैंने यहाँ वर्णन किया था। कुछ और पंक्तियां हैं जो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारेव चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने जग नाही। राम भगति रत नर अरुणारी सकल परम गति के अधिकारी। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य का वर्णन किया है। काकभूषुंडी जी गरुड़ के राम कथा सुनाते हुए यह बता रहे हैं कि जब राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए तब लोग किस प्रकार सदाचरण करते थे। राम राज्य में चारों ओर सुव्यवस्था थी, प्रजा सुखी थी और सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। तो इस प्रकार जो अयोध्या कांड का भी जो प्रसंग था हमने प्रस्तुत किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के विभिन्न पद्यों का जो प्रस्तुतिकरण हुआ, अब उनके कुछ विशेष तथ्य जो अक्सर साक्षात्कार में भी पूछ लिए जाते हैं कि तुलसी ने उत्तर कांड में जो राम राज्य का वर्णन है, उस राम राज्य की विशेषता क्या थी। भाई हमने तो अभी तक ग्रंथों के बारे में बता दिया, उन ग्रंथों में क्या लिखा है यह बता दिया। तो साक्षात्कार की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम यह बात जाने कि तुलसी ने उत्तर कांड में जो राम राज्य का वर्णन किया उसकी क्या विशेषता थी।
तो राम राज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने यह प्रतिपादित किया है कि राम के राज्य में सभी प्रजाजन सुखी थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। यही तो राम राज्य। सब लोग परस्पर प्रेम करते थे और अपने अपने धर्म के अनुसार सब आचरण करते थे। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी राम राज्य में। सब लोग सुंदर और निरोग थे। यही तो राम राज्य था। राम राज्य में न कोई दरिद्र था और न ही कोई दुखी था। सभी लोग दम्भ रहित रहते थे, धर्म परायण थे, सभी नर नारी चतुर गुणवान थे, कोई कृतज्ञ न था। ये राम राज्य की विशेषता थी। तब एक और प्रश्न क्या उठता है, अक्सर साक्षात्कार में जो पूछ लिए जाते हैं कि रामचरित मानस के अलावा और कौन कौन से ग्रंथ हैं जिसमें तुलसीदास जी ने कुल 7 कांडों को समाहित किया है। वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो वो है उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कवितावली। इसमें भी कुल 7 कांड है, जिसमें उत्तरकांड का वर्णन। दूसरा उनका ग्रंथ है 12वें रामायण। तीसरा है गीतावली और चौथा है श्री रामचरित मानस। अर्थात कवितावली, 12वें रामायण, गीतावली और श्री रामचरित मानस, ये 4 जो ग्रंथ हैं, इन 4 ग्रंथों में तुलसी ने 7 कांडों का वर्णन किया। यानी इन चारों ही ग्रंथों में उत्तरकांड का विवेचन हमें मिल जाता है। इन चारों ग्रंथों में जो कवितावली है उसका उत्तरकांड सबसे अधिक व्यापक है और उनकी गहन आलोचना के यथार्थ से संबद्ध भी है। तुलसी के राम राज्य का वर्णन तुलसी के आदर्श समाज का केंद्रीय विषय था। वो कहते हैं, बैरन कर काहूषण कोई, राम राज्य विषमता कोई। यहां राम राज्य का जो मूल संदर्भ है वह विषमता विहीन समाज की कल्पना है। तुलसीदास जी का इस संदर्भ में मूल संदर्भ यही है। अब तुलसी के राम राज्य में इस गहन प्रेम, धर्म परायणता आदि का वर्णन तो मिलता है। तो ऐसा कौन सा प्रसंग है जो उनके आदर्श राज्य के बारे में है? तो हम इस संदर्भ में सामाजिक एवं प्राकृतिक संतुलन, आदर्श राज्य के जो लक्षण हैं हम वो प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी प्राकृतिक संतुलन का सहज चित्रण करते हुए मानस में कहते भी हैं, फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। यह विचित्र संयोग है। एक ही संग गज और पंचानन दोनों रहते हैं। यही तो राम राज्य है, यही तो आदर्श राज्य है। आगे भी कहते हैं तुलसीदास जी, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। ये है राम राज्य तुलसीदास जी का। तो इस प्रकार हम राम राज्य का वर्णन कर सकते हैं। मानस में तो वैसे कई स्थलों पर मानव जीवन की श्रेष्ठता के बारे में भी वर्णन है और इस श्रेष्ठता का उन्हें प्रतिपादन भी किया है। जब गरुड़ जी भुसुंडी जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भुसुंडी जी हमें ये बताएं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो भुसुंडी जी जवाब देते हुए कहते हैं, प्रथम ही कौनाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। ये प्रश्न गरुड़ जी का है। तो जवाब में वो क्या कहते हैं, नर तन सग नहीं कवन देहि। नर तन सम अर्थात मानव के शरीर के समान तो कुछ है ही नहीं। जीव चराचर जाचत जे, अन्यत्र भी तो कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात
दुर्लभ शरीर कौन है? तो वो है मानव का शरीर। यानी मानव का शरीर पाना ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और यदि हम मानव शरीर पाते हैं तो हम उसे अपने भक्ति भगवान श्री राम के श्री चरणों में समर्पित। अगला प्रश्न जब गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से करते हैं और कहते हैं कि मानव जाति का सबसे बड़ा दुख क्या है? जैसा कि आप अष्टांगिक मार्ग जो गौतम बुद्ध कहा उसमें भी उन्होंने दुख के 8 कारणों को जो बताया अष्टांगिक मार्ग में गौतम बुद्ध ने, यहां भी यह प्रश्न उठता है तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस में। जब गरुड़ जी काकभुसुंडी से यह प्रश्न करते हैं कि आप हमें बताएं कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो गरुड़ के इस प्रश्न का उत्तर भुसुंड जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अर्थात इस संसार में दरिद्र के समान दुखी तो कोई नहीं। अर्थात आर्थिक विपन्नता से बड़ा संसार में कोई दुख नहीं होता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संसार में आर्थिक विपन्नता ही तो सबसे बड़ा दुख है, कोई अन्य संकट दुख नहीं है। इस पंक्ति में स्वयं तुलसी ने अपनी आर्थिक विपन्नता को भी दर्शाया, जैसा कि तुलसी का जो जीवन आर्थिक विपन्नता में बीता था उसका वर्णन इस पंक्ति की नहीं दरिद्र सम दुख जग माही के द्वारा तुलसी ने अपने व्यक्तिगत विवेचन को भी इसमें प्रस्तुत कर दिया। उनके ऊपर भी जो घटा उस घटना को भी तुलसी ने इसमें प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न क्या है गरुड़ जी का काकभुसुंडी से कहते हैं कि हमें यह बताएं कि संत के क्या लक्षण है, सबसे सुखी कौन है आखिर? तो कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही। संत से मिलन ही तो सबसे बड़ा सुख है, उससे बड़ा सुख क्या है? यार इसी संत से मिलना ही तो सुख है। और इसी संत पर भी अभी हम एक बात बताएंगे कि संत क्या उन्होंने क्या लक्षण बताया था, और इस पर भी साक्षात्कार में अक्सर पूछ जाता है कि जो तुलसी ने संत की महिमा बताई है उसका विवेचन करें। अक्सर साक्षात्कारों में यह प्रश्न पूछा जाता है। अब थोड़ा कलयुग की अवधारणा के, तुलसी का जो कलयुग की अवधारणा क्या थी, तो तुलसी कहते हैं सो कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण शब नर नारी। पुरुष व नारी, जैसा कि इन्होंने ये वर्णन किया है कलिकाल के संबंध में। कलिकाल का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में भी किया है कलिकाल का वर्णन, लेकिन रामचरितमानस का कलिकाल वर्णन सबसे अलग है, जिसका वर्णन उन्होंने उत्तरकांड में किया है। पुरुष व नारी के संबंधों की विडंबना को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है इसमें। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई नाच ही नर मरकट की नाही। आधुनिक नर की उन्होंने जो विवेचना की है बहुत ही हास्यगत लगता है कि आधुनिक नर जो है वो मरकट की तरह नारी के कथने मार्ग पर चलते हैं, यानी उसके कहे हुए मार्ग पे चलते हैं। खैर उनका यह कतई ध्येय नहीं था। अक्सर लोग कहते हैं कि नारी के बारे में तुलसी ने तमाम लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, लेकिन उनका अर्थ का जो विवेचन लोग करते हैं वो गलत करते हैं। ढोल गंवार, अरे पशुवत नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना से अर्थ मोक्ष के अर्थ से भी लिया जा सकता है। मोक्ष के अर्थ से यदि लिया जाए तो उसका अर्थ गलत नहीं होगा। जैसा कि लोग तुलसी के ऊपर अक्सर यह आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने नारी के ऊपर जो भी व्यंग किए हैं यह निश्चय ही नारी का अपमान है। नहीं, उनका उद्देश्य ये कदापि नहीं था नारी का अपमान। इतना ही नहीं, रामाज्ञा प्रश्न के जो छठा सर्ग है उसके छठे सप्तक के दोहा संख्या 4 में तुलसी को सीता का निष्कासन जो प्रसंग है वो उन्हें अभिष्ट नहीं लगा था। सीता का जो निष्कासन प्रसंग है जो उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न के एक दोहा संख्या जो 4 है उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है। दोहा संख्या 4 में कहते हैं
राम कुचर्चा करहि सब, सीतहि लाई कलंक। राम की के ऊपर जो कुछ चर्चा चल रही है, सीता के ऊपर जो कलंक का विवरण है, इस पर रामाज्ञा प्रश्न का यह जो चौथा दुआ यह प्रस्तुत है। राम कुचर्चा करहि सब, सीतहि लाई कलंक। सदा अभागे लोग जग, कहत सकोचन संग। बिना शंका के वो अपनी बात रखते हैं। ऐसा रामाज्ञा प्रश्न में तुलसी ने, इसलिए तुलसी ने सीता के जो निष्कासन का जो प्रसंग है उसे तुलसी ने रामाज्ञा प्रश्न में उठा करके यह बताया है कि इस प्रसंग को तुलसी को अभष्ट यह प्रसंग नहीं लगा। 12वें रामायण में उन्होंने क्या वर्णन करता है इस संबंध में, आदि से अंत तक श्री राम नाम के प्रति जो गहन संशक्ति थी, 12वें रामायण में 12वें छंद में उन्होंने ये वर्णन किया, इसमें आस्था और आत्मीयता का उन्होंने बखान भी किया है। कहते हैं माई बाप गुरु स्वामी, राम का नाम सम राम का नाम, और तुलसी जे ही न सुहाई ताहि विधि धाम है। गीतावली में सीता के निष्कासन प्रसंग का वर्णन इसमें भी करते हैं। जैसा कि अभी हमने आप लोग को बताया कि रामाज्ञा प्रश्न में जो सीता का निष्कासन प्रसंग है उस पर तुलसी जी साफ कहते हैं कि मुझे यह प्रसंग अभिष्ट नहीं लगता है, और इसका उन्होंने वर्णन भी किया है। उसी प्रकार गीतावली में भी तुलसी ने सीता के निष्कासन प्रसंग का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं कि आख लखन लय सीपी सिय मुनि सहियानी, और ना ही सिरह पाई आशीष जोरी पंकज पानी। कवितावली में भी उन्होंने 183 छंद उनमें लिखे हैं, उसमें एक छंद कवि तुलसी ने महाप्रयाण से जोड़ा है, वही सीता के महाप्रयाण से। कहते हैं कुमकुम रंग सुवंग जितो, मुख चंद से चंद कहोड़ परी है। कुमकुम रंग सुवंग जितो, मुख चंद से चंद की होड़ परी है। बोलत बोल समृद्धि चुए, अवलोकत सोचत विषाद हरी है। पुनः एक बार मैं इसको दोहराना चाहूंगा। अरे कुमकुम रंग सुवंग जितो, मुख चंद से चंद की होड़ पड़ी है। बोलत बोल समृद्धि चुए, अवलोकत सोच विषाद हरी है। गौरी की गंग विहंगन बेश की, मंजुल मंत्र की मोद भरी है। अपेखी सप्रेम पयान समय, सब सोच विमोचत के मकरी है। तो इसमें क्षेम करी का जो प्रसंग है वो वर्णन करते हैं। रामचरित मानस का जो 7वें सोपान के उत्तर कांड में उनके ऊपर एक ये भी आक्षेप आता है कि तुलसी जाति भावना के कवि है, जैसा कि रामविलास शर्मा ने कहा भी है कि तुलसी जातीय भावना की कवि है। और अक्सर जो है जो निम्न जातियां हैं उनकी उन्होंने बहुत ही हेय दृष्टि से प्रस्तुत किया है, ब्राह्मणों को बहुत उच्च दृष्टि से प्रस्तुत किया है, और ब्राह्मणों के महत्व का बहुत प्रतिपादन किया है। जैसा कि तुलसी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड के 109वें दोहे में लिखा है कि इंद्र के वज्र से, भगवान शिव के त्रिशूल से, काल के दंड से और श्री हरि के भयंकर चक्र से मारने से जो नहीं मरता है वह ब्राह्मण के क्रोध रूपी अग्नि से ही जलकर भस्म हो जाता है। अर्थात यहाँ ब्राह्मणों के महत्व का क्या प्रतिपादन किया गया है। इंद्र कुलिस समशूल विशाला, इंद्र कुलिस समशूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। अर्थात इंद्र के वज्र से जो ना मरे, भगवान शिव के त्रिशूल से जो ना मरे, काल के दंड से जो ना मरे, श्री हरि के भयंकर चक्र से जो ना मरे, वह विप्र अर्थात ब्राह्मण के क्रोध मात्र से अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। यहां तो उन्होंने ब्राह्मणों के महत्व का प्रतिपादन कर दिया है। कुछ विद्वान ये आरोप तुलसी पर लगाते हैं कि यहाँ तो ब्राह्मणों
ब्राह्मणत्व का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि तुलसी ने जाति विशेष की पराकाष्ठा का यहाँ वर्णन कर दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ उनका जो वर्णन है वो ब्राह्मणों की पराकाष्ठा का वर्णन नहीं है। यहाँ ब्राह्मण शब्द जातिवाचक नहीं है। यहाँ जो ब्राह्मण शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है वो जातिवाचक नहीं है, यह उनका निर्दिष्ट कथा भी नहीं है। वो कहते हैं कि वह विप्र जो संतोष, क्षमा, दया, मैत्री, करुणा, अपरिग्रह, ज्ञानार्जन आदि से युक्त लोक रचना तथा नैतिक मूल्यों के निर्माण में निरंतर अनुरक्त रखता है, उस विप्र के बारे में यहाँ वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। न कि यहाँ उन्होंने किसी ब्राह्मण विशेष की महत्ता का कोई प्रतिपादन किया है, ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो अभी हमने चर्चा की तुलसीदास जी के संत और असंत की। तुलसी ने जो संत और असंत की तुलना चंदन और कुल्हाड़ी से क्यों की है, हम इस संबंध में आप सभी के समक्ष बात रखेंगे कि तुलसी ने संत और असंत का आचरण चंदन और कुल्हाड़ी के द्वारा समझाया है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, फिर भी चंदन उसमें अपनी सुगंध बसा देता है। फिर से एक बात को समझें कि जो संत और असंत का आचरण है वो चंदन और कुल्हाड़ी के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है कि कुल्हाड़ी चंदन को काटती तो है, फिर भी चंदन उसमें अपनी सुगंध को बसा देता है। दुष्ट भले ही संत को हानि पहुंचाने वाले क्रियाकलाप करें, किंतु संत उसका कल्याण ही करता है। अपनी संत स्वभाव के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है, और जबकि कुल्हाड़ी असंत आचरण के कारण आग में तपाई जाती है। जो कुल्हाड़ी में जो लोहा प्रयुक्त होता है वो आग में तपाया जाता है। यहाँ उन्होंने क्या तुलना की कि जो चंदन है अपने संत स्वभाव के कारण ही देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है, और कुल्हाड़ी जो लोहा है जिसका असंत आचरण है वह आग में तपाया जाता है, और फिर उसे भारी हथौड़े से पीटा भी जाता है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत और असंत के बारे में बताया है। कहते हैं कि संत जो होता है वो विषयों में लिप्त नहीं होते हैं, विशील होते हैं, सद्गुणों के भंडार होते हैं, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। सभी के प्रति अमित भाव रखते हैं। वे मद अर्थात घमंड से रहित भी होते हैं। वो वैराग्य वृत्ति वाले होते हैं, उनके अंदर वैराग्य भरा होता है। लोभ, अमर्ष, भय सब को त्याग किए रहते हैं। उनका चित्त कोमल होता है, दयालु होता है। उन्हें निंदा स्तुति सबसे परे होते हैं, वो संत होते हैं। किसी भी स्थिति में वे विचलित नहीं होते हैं। भगवान के चरण कमलों में वो अनुराग रखते हैं। तो फिर कहते हैं कि तब असंत के क्या लक्षण होते हैं। हमने तो संत के लक्षण बताए, जैसा कि अभी हमने चंदन और कुल्हाड़ी से जो तुलना की। तो असंत के क्या लक्षण होते हैं। असंत जो होता है वो दुष्ट हृदय की संताप रहता है, अर्थात असंत जो है उसके हृदय में सदैव संताप ही भरा रहता है। वह पराई संपत्ति को देख करके हमेशा ईर्ष्या करता है, वही तो संत है। पराई, अगला हमसे आगे क्यों बढ़ गया, उसके पास हमसे अधिक संपत्ति क्यों है, इस तरह की जब भावना आती है, दुष्टता की भावना, हृदय में हमेशा संताप भरा रहता है, दूसरे से ईर्ष्या करता रहता है, वही तो असंत है। दूसरे का सुख उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाता है। दूसरे का जो सुख है वह जब फूटी आंख नहीं सुहाता है, वही तो असंत के लक्षण है। इस संबंध में किसी की निंदा सुनना उसे बहुत अच्छा लगता है। जब किसी की निंदा की जाती है असंत के सामने तो यह बात उसे अच्छी लगती है। असंत जो होता है वो विषयी भी होता है, विषयों में अनुरक्त रहता है। लेकिन संत वो विषय विहीन है, विषय से तो परे है, वो विषय में रत नहीं रहता है।
किसी की निंदा सुनने जब उसे अच्छा लगता है, कपटी होता है, कुटिल स्वभाव वाला होता है, ये असंत के लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। निरंतर पाप कर्मों में लीन रहने वाला ही तो संत है। अकारण ही सब किसी से बैर ठान लेता है, वही तो संत है। वे उपकारी का भी अहित करते हैं, अर्थात वो कृतज्ञ होते हैं, जो किए हुए उपकार को भी भूल जाते हैं, वही तो असंत है। उनके ऊपर उपकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उपकार करने वाले के साथ भी गलत व्यवहार कर सकते हैं, ये असंत है। झूठ बोलते हैं, तो उनकी कथनी करनी में एक रूपता नहीं होती है, यही संत है। पराई स्त्री, पराय धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। तुलसी ने ज्ञान, तुलसी को ज्ञान से श्रेष्ठ, तुलसी ने जो भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया है। भक्त माया के वशीभूत नहीं होता, जबकि योगी ज्ञानी सब माया के वशीभूत होते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि तुलसी ने भक्त किसको सबसे अधिक महत्व दिया है, ज्ञान को, आकि भक्ति को महत्व दिया है, कि प्रेम को महत्व दिया है। सीधी सी बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया है। भक्ति को वो ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ बताते हैं। तो तुलसी की भक्ति क्या है? तुलसी की भक्ति प्रभु श्री राम की दास्य भक्ति है। राम के चरणों में दास बने रहना ही वो स्वामी तुलसीदास जी को पसंद है। जहां सूरदास की जो भक्ति है वो सबकी भक्ति है। बेनु भवन तरिय उरगारी, इस प्रकार तुलसी अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। अंत में मैं पुनः सभी दर्शकों को, जो इंडिया मिक्स न्यूज चैनल है, इसके एडिटर सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर ले जाते हैं। समाप्ति से पहले वो स्वामी तुलसीदास जी के बारे में जो उक्तियां कही गई हैं, तुलसीदास जी की महानता के बारे में, तुलसीदास जी कितने महान थे, उनमें क्या विशेषता थी, हम इसका भी वर्णन करेंगे। पुनः तकनीकी समस्या। अलग अलग विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की अलग अलग विशेषता बताई है, उनकी महत्ता का प्रतिपादन कहा है। नाभादास जी गोस्वामी तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं, यानी उनकी तुलना वाल्मीकि से की गई है। जैसे इस तरह से वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में लिखा, उसी तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। इसलिए नाभादास ने उनकी तुलना कलिकाल के वाल्मीकि से की। स्मित महोदय जो पाश्चात्य विद्वान है, स्मित, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा है कि तुलसीदास जी मुगल काल के सबसे महानतम व्यक्ति थे। डॉक्टर ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा कोई लोकनायक हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, उनसे बड़ा कोई लोकनायक नहीं हुआ। मधुसूदन सरस्वती जी, उन्होंने अपने एक संस्कृत श्लोक में कहा है, आनंद कानने कश्चित जगम अस्ति तुलसी तरु। आनंद कांचन अर्थात आनंद के उस परम बगीचे तुलसी जो तरु है वह क्या है? कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर घोषित। उस कविता मंजरी, उस मंजरी में राम भ्रमर के समान है। और वह कौन? उसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? तुलसीदास जी की महत्ता का प्रतिपादन है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के बारे में जो बताया है कि तुलसीदास जी की महत्ता क्या थी, क्या उनकी विशेषता थी गोस्वामी तुलसीदास जी की। कहते हैं कि उत्तर भारत में समग्र जनता
कि हृदय मंदिर में जो विचरण किया वो कौन था? वो थे गोस्वामी तुलसीदास जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उनके बारे में क्या कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय के विराट चेष्टा लेकर आया हो। और ये समन्वय की विराट चेष्टा किसमें मिलती है? गोस्वामी तुलसीदास जी में मिलती है। भारतवर्ष के लोकनायक तो वही हैं जिनमें विराट समन्वय मिलता है, निर्गुण सगुण का समन्वय मिलता है। कहते भी हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, निर्गुण सगुण में कोई भेद ही नहीं। कहते हैं कि जो शिव और राम दोनों को पूजने वाले से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते भी हैं शिव द्रोही ममदास कहावा। इस तरह से रामविलास शर्मा जहां जाति कवि कहते हैं, लाला भगवान दीन उन्हें रूपकों का बादशाह कहते हैं। तो उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग भी उन्होंने बहुत किया है। उदय भानु जी के अनुसार उन्होंने उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षालंकार उनका मुख्य था। और अनुप्रास का बादशाह भी उन्हें कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तुलसी के राम राज्य के बारे में हमने विवेचन किया, तमाम तथ्यों को रखा। इस संबंध में जो भी त्रुटियां हो हमें क्षमा करें। आगे जो प्रस्तुति होगी उसका इंडिया मिक्स न्यूज चैनल के द्वारा आप सभी को बताया जाएगा। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।